स्वागत है आप सभी का ज्ञान सगा में। तो लीजिए हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, वो भी 3 और 4 नवंबर 2020 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली मिनी ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली मिनी ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर है केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा इस मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया। यह मिनी ट्रेन वैली टूरिस्ट विलेज में चलाई जाएगी और विशेष रूप से बच्चों के लिए यह ट्रेन चलाई जाएगी और इसका उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मिशन सागर के चरण सेकंड के तहत भारत का कौन सा नौसैनिक जहाज सूडान पोर्ट पहुंचा? मिशन सागर के चरण सेकंड के तहत भारत का कौन सा नौसैनिक जहाज सूडान पोर्ट पहुंचा? तो आंसर है इसका INS ऐरावत। मिशन सागर के तहत भारत वर्तमान में कोविड-19 महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में मित्र देशों को सहायता प्रदान कर रहा है। INS ऐरावत 100 टन खाद्यान्न सहायता की खेप सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती, इरिट्रिया आदि देशों के लिए लेकर जा रहा है। यानी भारत का जो INS ऐरावत नौसैनिक जहाज है वो भारत के मित्र देश जैसे सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती, इरिट्रिया आदि जो देश है इनकी सहायता के लिए वह सूडान पोर्ट पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर संसदीय संघ IPU के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है दुआर्ते पचीको। पुर्तगाल के दुआर्ते पचीको है, पुर्तगाल के हैं और ये 2020 से 2023 के लिए अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इस जो अंतर संसदीय संघ का अभी हाल ही में सम्मेलन या जो अधिवेशन हो रहा है वहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने किया था। और अंतर संसदीय संघ है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा में। यह सांसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। अंतर संसदीय संघ है वो सांसदों का अंतर्राष्ट्रीय संघ है। अगला सवाल देखिए, 8000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? 8000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर है इसका राजस्थान। पाकिस्तान के साथ लगे सीमावर्ती क्षेत्र में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम व भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता करके राज्य सरकार द्वारा 8000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा। यानी जैसे जैसलमेर, बाड़मेर जो पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्य हैं ज़िले हैं, वहाँ पर यह पार्क स्थापित किया जाएगा क्योंकि वहाँ पर सौर ऊर्जा की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, वहाँ तापमान ज़्यादा रहता है, इसलिए सौर ऊर्जा का जो ये पार्क है 8000 मेगावाट का वो सीमावर्ती जिलों में लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस शहर में सी प्लेन सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई है? यानी राजस्थान में ऐसा कौन सा शहर है जहां केंद्र सरकार द्वारा सी प्लेन सेवा शुरू करने की योजना है? तो इसका आंसर वाला देखिए उदयपुर में यह सी प्लेन सेवा शुरू की जाएगी। अभी हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में सी प्लेन सेवा शुरू की गई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने राजस्थान के किस वेटरनरी विश्वविद्यालय को अपना नेटवर्क सेंटर बनाने की मंजूरी प्रदान की है? राजस्थान के किस वेटरनरी विश्वविद्यालय को अपना नेटवर्क सेंटर बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर है बीकानेर वेटरनरी विश्वविद्यालय। बीकानेर संभाग मुख्यालय स्थित वेटरनरी विश्वविद्यालय के पशु विज्ञान में स्थित अंतरिक्ष आधारित प्रौद्योगिकी उपयोग तकनीकी केंद्र अब इसरो द्वारा विद्यार्थियों, फैकल्टी और शोधकर्ताओं को ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाएगा। यानी वेटरनरी विश्वविद्यालय में जो पशु विज्ञान केंद्र स्थित है वहाँ पर
प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष आधारित प्रौद्योगिकी उपयोग तकनीकी केंद्र है, वो इसरो के माध्यम से अब विद्यार्थियों, फैकल्टी और शोधकर्ताओं को ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाएगा। और इसी के साथ ही इसरो के भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान ने इसे नेटवर्क सेंटर बनाने की भी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया? किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया? आंसर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को द्वारा मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व योजना के तहत पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है। ये क्या है कि इसके तहत जो भी जैविक संरक्षण या वनस्पति संरक्षण और विविधता से संबंधित जो स्थल होते हैं, उन स्थलों को इस योजना के तहत बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है। और हाल ही में जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, उसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा यूनेस्को ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुना गया है? अभी अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, उनमें भारतीय मूल के किस व्यक्ति को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अमेरिका के लिए चुना गया है? तो देखिए इसका आंसर है राजा कृष्णमूर्ति। राजा कृष्णमूर्ति लगातार तीसरी बार, डॉक्टर एमी बेरा लगातार 5वीं बार, रो खन्ना व प्रमिला जयपाल भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुने गए हैं। यानी ये 4 उम्मीदवार है वो अचवार के लिए चुने गए हैं। और ये चारों उम्मीदवार है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं। चुनाव से पहले राजा कृष्णमूर्ति ने इस समूह को समोसा कॉक्स का नाम दिया था। और इन चारों के अलावा समोसा कॉक्स में वर्तमान में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार जो उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार है कमला हैरिस, उसका नाम भी समोसा कॉक्स में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी की वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों में प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर कौन सा बल्लेबाज है जो आईसीसी की वनडे रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर है? तो देखिए आंसर है इसका विराट कोहली। वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों में विराट कोहली 871 अंक लेकर के पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर भारत के ही रोहित शर्मा है जिनके 855 अंक है। गेंदबाजों में दूसरे स्थान पर भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सतलज नदी पर बनने वाली किस जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण को मंजूरी प्रदान की है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति के द्वारा सतलज नदी पर एक जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण को मंजूरी प्रदान की गई है। तो उसका नाम क्या है? देखिए, लुहरी जल विद्युत परियोजना। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू व शिमला जिले में बनने वाली 210 मेगावाट की इस परियोजना के प्रथम चरण में 1810.56 करोड़ रुपयों के निवेश को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यानी सुनामी से लोगों को जागरूक करने के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? देखिए 5 नवंबर को। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में स्माइल 2 प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? स्माइल 2 प्रोग्राम किस राज्य में हाल ही में लॉन्च किया गया है? आंसर है इसका राजस्थान। कोविड-19 महामारी के दौरान अध्ययन की निरंतरता के लिए डिजिटल माध्यम से स्टडी मटेरियल विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए अप्रैल 2020 में स्माइल प्रोग्राम शुरू किया गया था। सभी राज्यों में कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालयों को छात्रों के लिए बंद कर दिया गया था। वहाँ निरंतर अध्ययन लगातार या नियमित शिक्षण नहीं हो रहा था। इसके लिए राजस्थान राज्य ने क्या किया कि डिजिटल माध्यम से स्टडी मटेरियल वो घर बैठे ही विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए
स्माइल प्रोग्राम शुरू किया था अप्रैल 2020 में, और अब स्माइल 2 लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा, 1 से 8 तक के जो कक्षा के बच्चे हैं उनको डिजिटल माध्यम से होमवर्क भी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दिवंगत टी.एन. कृष्णन किस वाद्य के वादक थे? टी.एन. कृष्णन किस वाद्य के वादक थे? वायलिन। ये वायलिन वाद्य के वादक थे। और प्रसिद्ध वायलिन वादक टी.एन. कृष्णन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित है, यानी इन्हें पद्म पुरस्कार भी मिला था। और इनका जन्म है वो 6 अक्टूबर 1928 को केरल में हुआ था। और इनका पूरा नाम है वो त्रिपुनिथुरा नारायणयर कृष्णन था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता में दुग्ध उत्पादों के साक्ष्य मिले हैं? किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता में दुग्ध उत्पादों के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर है गुजरात। भारतीय व कनाडाई पुरातत्वविदों को, भारत के और कनाडा के पुरातत्वविदों को गुजरात के कोटड़ी भादली स्थान से, गुजरात का जो कोटड़ी भादली स्थान है वहाँ से मिले अवशेषों से सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादों के उत्पादन का पता चला है। वहाँ जो अवशेष मिले हैं, बर्तन मिले हैं, उन बर्तनों की जांच से यह पता चला है कि वहाँ पर दूध का उत्पादन होता था और दूध से कई उत्पाद भी बनाए जाते थे और उनका उपयोग भी किया जाता था। वर्ष 2020 में सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, यानी 1920 में खुदाई की गई थी सबसे पहले, आज 2020 में अब उसको 100 साल या 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने फ्रांस में स्वर्ण पदक जीता है? भारतीय मुक्केबाज का नाम बताना है जिसने फ्रांस में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर है अमित पंघाल। फ्रांस में आयोजित अलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अमित पंघाल, संजीत व आशीष कुमार तीनों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। और अमित पंघाल है वो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 के 52 किलोग्राम के रजत पदक विजेता भी है। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के ज़रूर देखें। नमस्कार, जय हिंद।